आइए मैम साहब आइए। रुको 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 करो। पहले मुझे ये बताओ गाड़ी पे डेंट कैसे पड़ा? परसों तक मैं गई थी कोई अरे मैडम वहाँ पार्किंग में खड़ी थी तो कोई अपनी गाड़ी निकाल रहा था, उसी में टच हो गया है, पार्किंग स्क्रैच हो में गया। मेरी गाड़ी के अलावा कोई अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करता है, सच बताओ। अरे मैडम वही हम ओवरटेक कर रहे थे तो उसी से स्क्रैच तुमको हो मैंने गया। 1000 बार समझाया ना, ये गाड़ी से ओवरटेक मत किया करो। और कहीं तुम 5 मिनट लेट पहुंच जाओगे, कुछ चला जाएगा तुम्हारा। तुम अगर कभी आधे घंटे भी लेट आते हो मुझे लेने, मैं कुछ बोलती हूँ तुमको? नहीं मैडम, लेकिन आपकी मीटिंग थी ना तो मुझे जल्दी आना था, इस वजह से हो गया ऐसा। अरे मान लो उस एक्सीडेंट में गाड़ी को कुछ रहा था, तुम्हारी को कुछ रहा था, तो जिम्मेदार कौन होता है उस चीज का? अगली बार से गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तुमको अपना भी ध्यान रखना है, तो गाड़ी ढंग से चलाया करो। ठीक ठीक मैडम जी, हम ढंग से चलाएंगे। और वो हमारा सैलरी नहीं आया मैडम जी अभी तक की। पहले तो 3-3 दिन पहले आ जाता था, लेकिन इस बार क्या हो गया मैडम जी? अरे मुझे वही बात करनी थी। क्या हुआ है ना, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो बैंक से मेरी बात हुई है, मेरे बहुत सारे पेमेंट है वो भी अटक गए हैं। तो उन्होंने कहा है कल तक मेरा अकाउंट सही हो जाएगा, तो परसों मैं तुम्हारी सैलरी पूरी दे दूंगी, ठीक है? ठीक ठीक मैडम जी। हाँ, तो अभी तुम जाओ कार पार्किंग में लगा के कार को एकदम साफ करवा दो, उसके बाद खाना खा के फिर जाके कार में वो जो डेंट आया उसे सही करवा के लाना। ठीक है मैडम जी, अभी हम खाना खा के जाएंगे और सही करवा देंगे और उसको। कार भी साफ कर लेना। ठीक ठीक है, चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। इतना सारा पैसा यार, इतने पैसे में तो मैं खूब अय्याशी कर लूँगा। और मुझे माँ का इलाज भी कराना था, वो भी कर लूँगा। और एक काम करता हूँ, अन्वेश को बुलाता हूँ और दारू पी लेता हूँ और बढ़िया हो जाएगा। अब इसमें जाके बुलेट भी खरीदनी थी मुझे, बुलेट भी खरीद लूँगा और सब हो जाएगा। इतने सारे मैडम लीग के लिए ये तो 2 रुपए के बराबर है। ये हमको लग रहा है कम से कम 2-3 लाख रुपया तो होगा ही। मैडम जी ने ये हो गया है, अब हम इसको जो है जाके खर्च कर लेंगे, अय्याशी कर लेंगे। गांव भी चले जाना है, गांव भी हो आएंगे बढ़िया 1 हफ्ते के लिए और ये सब कर लेंगे। एक तो मैं इस ड्राइवर से बहुत परेशान हूँ। इसको कहा था मैंने 3 बजे आ जाए, मतलब 3:30 हो गया, अभी तक नहीं आया है। कहाँ रह गया भगवान जाने। अरे भैया, आप अचानक से आज यहाँ कैसे? राम राम। हम बस छोटे थे और आपसे मिलने आए थे। अच्छा, असल में वो बड़े साहब ने पीछे वाले ऑफिस में लगा दिया। हाँ वो तो पता है, मैंने तो बोला था उनको कि आपको वहाँ नौकरी दिलवा दे, वहाँ क्योंकि सैलरी ज्यादा मिल जाएगी आपको। यहाँ आना जाना नहीं हुआ और सुनने में आ रहा है साहब आप ये ऑफिस उठा रही हैं। हाँ, मैं इसे रेंट पे उठा रही हूँ बिकॉज मुझे इसकी नीड नहीं रहती है। अब मेरा तो मैंने बड़े वाले ऑफिस पे शिफ्ट कर लिया है सारा काम, तो अब ये खाली है, तो कम से कम कुछ इनकम ही जनरेट करे। हाँ नहीं सब बढ़िया। क्या जब से वहाँ हम नौकरी करने लगे तब से ना आपसे मुलाकात हो पाई है ना छोटे से हो पाई। अरे आपसे आज मिलने चलते। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। और बताइए, आपके घर में सब कुछ सही चल रहा है? सब बढ़िया है साहब, बस वो ना। बट भैया, जितना आप ईमानदार और टाइम से है ना, इसको भी समझाइए, ये कभी टाइम से नहीं आता। तुम देखो अपने भैया से कुछ सीखो। तो ये पता है, जो हमारे नौकरी करते थे कभी लेट नहीं होते थे, और एक तुम कभी टाइम पे नहीं आते हो। अरे मैडम, अब हम गांव से अभी आए हैं, हम सब सीख रहे हैं। साहब आपसे थोड़ा सा काम था हमको। मुझसे बताइए ना भैया, आपके लिए तो सारे कुछ भी करेंगे, बताइए। वो ना छोटे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती? कैसी गलती? क्या हुआ? देखो जब आप यहाँ पे आई थी साहब गिफ्ट पे, हाँ? तो जब छोटा छोड़ने आया था आपको, हाँ, तो आपके पास वो कुछ 50,000 रुपए थे। तो वो मेम साहब आपसे गिर गए थे, तो छोटे ने उठा लिए। ये पैसे तुमने उठा लिए? मैं सुबह से सोच रही हूँ कि पैसे मैं ऑफिस पे छोड़ आई, मुझसे रास्ते में गिर गए। पता नहीं, मैं सुबह से कितना परेशान हो रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? अरे मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम जी, आप जा रही थी तो ये पैसे गिर गए थे, तो हमने सोचा कि इसमें अब पैसा उठा लें और हमको अपने। वाह, एक तुम्हारे भैया इतने ईमानदार और एक तुम एक नंबर के चोर। तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें पैसे मिले तो तुम्हें उठा के मुझे जाके देने चाहिए थे, तुम्हें ईमानदारी दिखानी चाहिए थी। मैं ऐसे लोगों को अपनी नौकरी पे रखूं जिनको कोई भरोसा नहीं है। हमारी नीयत खराब हो गई थी, अब फिर ऐसा नहीं होगा मैडम। आप छोटे को माफ कर दीजिए। देखिए वो हमारे पास आया, हमको सारी चीजें बताया, तो हमने इसको समझाया कि देखो अच्छी बात नहीं है, मेम साहब हमारी परिवार ही की हैं। और भैया आप एक बात बताइए, मैं कैसे भरोसा करूं ऐसे लोगों को? आज इसने 50,000 रुपए उठाए हैं, कल ये 1 करोड़ गिरेगा तो 1 करोड़ उठाएगा। मैं ऐसे लोगों को अपने घर पे नौकरी पे नहीं रख सकती। अरे मेम साहब, अगर छोटे को चुराना होता तो छोटा चुरा के खर्च कर दिया होता, लेकिन छोटे ने 1 रुपया भी इसमें से नहीं खर्च किया। भैया यही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से उठा के पैसे ले गया। मैं तुरंत अंदर गए घर पे और भैया को साफ साफ बता दिया कि ये पैसा ऐसे गिरे हैं, मैडम से चल के हमको माफ करा दो, हमने गलती से उठा लिया। हाँ,
आप। देखिए नहीं, ये यहाँ पे इसलिए आया है ताकि इसकी नौकरी ना जाए, क्योंकि एक ना एक दिन इसकी ये करतूत पकड़ी तो जाती। नहीं 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 नहीं, ये मैं ना पैसा पकड़िए, ये पकड़ लीजिए मेम साहब, ये पैसा आप अपने पास रखिए। ये पूरा आपने 1 लाख रुपए था, ये पूरा 1 लाख रुपए है। और ये मेम साहब हमारे पास आए थे, हमसे बताए सारी चीजें, तो हम इनको समझाएं। छोटा है मेम साहब, नादान है, तो इसको चीजें थोड़ी समझ नहीं भैया आप आती है। ये छोटे नहीं है, ये अच्छे खासे उम्र में बड़े हैं, इनके पास अपना दिमाग है। आप सोचिए आज आपके संस्कार इतने अच्छे हैं, आपने तो आज तक कभी नहीं किया। इवन एक बार की बात याद है मुझे, मेरे हाथ से 1.5 लाख रुपए यहीं गिर गए थे, आपने तुरंत उठा के लाके वो पैसे मेरे हाथ में दिए थे। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हमको सब बात याद है, बस बात ये है ना, ये छोटा और एक ये है, मैडम जी हमको माफ़ कर दीजिए, हम गलत संगति में पड़ गए हैं इसलिए हमने ऐसा किया। अब आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे। ये पैसा आप हमारी तनख्वाह से काट लीजिएगा, लेकिन इस बार हमको माफ़ कर दीजिए और हमको जेल ना भेजिए मैडम जी। हाँ हाँ ठीक है, मैं जेल वेल नहीं भेजी, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था। और ठीक है मैं भैया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इसको माफ़ कर रही हूँ, वरना आपके भाई की जगह यहाँ पे आज कोई और होता ना, जिसको नौकरी से निकाल देती। जेल तो नहीं भेजती पर नौकरी पे भी नहीं रखती। अरे नहीं नहीं नहीं, तो आप जानती हैं हमारी अम्मा का ऑपरेशन है, और हम अभी 1.5 महीना लगेगा पैसा नहीं, इकट्ठा करने में। मैं समझ हम रही हूँ। पेट काट काट के अम्मा के ऑपरेशन के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, और छोटा थोड़ा सा गंदा संगत में जा रहा है, तो बुरा लगा था हमको, पर हम इसको समझा दिए। अभी चलो बिल्कुल ठीक सही है, हो जाएगा। मैं तुम्हें नौकरी और से मेम नहीं। साहब माफ करिएगा अगर आपको छोटे के बारे में कोई गलत लगी। ठीक है चलिए, मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ, बट आज के बाद मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा सारा काम टाइम से और ढंग से होना चाहिए। नहीं मैडम, आप कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आपको भी और भैया को भी। आज से हम सब काम ढंग से करेंगे और सब कुछ करेंगे मैडम जी। और भैया ये लीजिए, लीजिए तो, मेम साहब? इससे आप अपनी अम्मा का ऑपरेशन अरे करवाइएगा। नहीं नहीं मेम साहब, ये रख लीजिए, हम अरे इकट्ठा कर रहे नहीं हैं। नहीं कोई बात नहीं, देखिए मुझे पैसों का वैसे भी कुछ नहीं है, और मेरी वजह से आपकी माता जी से मिली हूँ, वो बहुत अच्छी है, और उनके आंखों में दिक्कत है, तो मैं चाहती हूँ आप उनका ऑपरेशन करवा दीजिए, और बाकी हम सब देख लेंगे। पैसे अरे तो आता जाता रहता है। अरे मेम साहब, तो इसमें से ना थोड़ा थोड़ा हमारी तनख्वाह से हटाते रहिए। अरे नहीं नहीं भैया, तनख्वाह उनका से कुछ काटने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आपकी अम्मा के लिए। वैसे आपकी अम्मा, वैसे वो मेरी अम्मा हुई, तो आप उनका ऑपरेशन कराइए और जाके उनका अच्छे से ध्यान रखिए, और मैं आपके सर से बात कर लूंगी। इनको तो नहीं, पर गारंटी लेते हैं चोरी चमारी और ये सब छोड़ देगा। और मेम साहब अगर ये आज के बाद ये सब करेगा तो हम इसको मारेंगे भी। और मेम साहब आप इसको माफ़ कर दीजिए, ताकि छोटा अच्छा इंसान बन पाए और ईमानदारी का कमा पाए। भैया उसकी बात नहीं है, आपको पता है कभी ढंग से काम नहीं करता है, हमेशा लेट आता है। कितनी बार तो इसने गाड़ी का एक्सीडेंट करते करते बचाया है। अभी इसने परसों गाड़ी पे डेंट मार दिया, क्यों? ओवरटेक करने के। तो मैंने पूछा तो मुझे झूठ बोल रहा है कि पार्किंग में लगे लगे गाड़ी में डेंट आ गया। भैया आपको पता है कि मेरी पार्किंग में कोई और अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करता है, कम से कम सच बोलो। और आपको पता है मैं कभी फालतू टोका टोकी जबरदस्ती कुछ, मतलब मैं बाहर क्यों बैक अरे मैडम, हम अभी गांव से नए नए आए हैं, अब हम सब धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप हमको एक बार माफ कर दीजिए, उसके बाद फिर अभी बट जो कैसी तुमने गलती किया कभी है नहीं इसके तो मैं जेल डाल सकती हूँ, क्योंकि तुमने एक गलती नहीं करी, चोरी करेंगे। कहते हैं नहीं इसको। नहीं मैम, आप ऐसा ना करिए। आप जानते हैं हम आपके यहाँ बहुत समय से भैया काम कर आप रहे ही के चक्कर में मैंने इनको नौकरी पे रखा है, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है। मुझे पता है आप कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आप जब यहाँ काम करते थे ना, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। वो तो मैंने आपको वहाँ पे काम लगवा दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप 15 कमा रहे थे तो वहाँ पे आप 20 कमाएंगे। मैंने आपके भले के लिए आपको वहाँ लगवाया। और आपने कहा कि आपका भाई है, तो मैंने कहा इसको रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं जब सबसे पहले लोगों को परखती हूँ कि लोग कैसे हैं, चाहे वो काम कम करें पर लोग अच्छे होने चाहिए। मुझे आपका भाई है तो मुझे लगा ये भी बहुत अच्छा होगा, बट जो इन्होंने किया, भैया इसकी जगह आप होते तो आप वो पैसे लाके तुरंत, भाई आपको पता है मुझे पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50,000 रुपये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उसकी जगह आप होते तो मैं शायद तुरंत आप लाके मुझे वो पैसे वापस कर देते। पर इसने देखिए क्या किया, वो पैसे रख लिए, और अभी भी ये पैसे वापस देने इसलिए आया क्योंकि इसको पता है आज नहीं तो कल इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए आपको साथ में लेके आया यहाँ पे। नहीं नहीं मेम साहब, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। हम यहाँ पे आपकी बात काटने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और मेम साहब छोटा खुद ही आया हमसे, इसको गलती का पूरा एहसास हो गया है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और मेम साहब आप ये बताइए कि अगर माँ बाप होते हैं तो माँ बाप भी अपने छोटों की गलती, अब हम लोग छोटे आदमी हैं मेम साहब, आप बड़ी हैं, तो छोटे को थोड़ा सा बड़े के दर्जे से माफ़ कर दीजिए। और ना मेम साहब, हम इसका पूरा आपको सलाह देते हैं कि आज के बाद ये गलतियाँ नहीं करेगा। और रही बात मेम साहब आपकी, तो आप तो हमारी जब टांग टूटी थी तो अपनी गाड़ी में लेके गई, तो प्लास्टर चढ़वाई थी, तो आप पे तो पूरा विश्वास है। माँ बाप के बाद आप और मालिक साहब ही हो जो हो हमारे। और मेम साहब इन छोटे को माफ़ कर दीजिए और नौकरी से निकाले। अरे छोटा माफ़ी मांग। माफ कर दीजिए।